जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के जो हमारा वीडियो है ये हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम का एक मॉडल पेपर है मैथ का। देखिए इसमें जो भी सवाल है सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी आप सवाल को क्या करेंगे, हल करके एक बार जाएंगे पेपर देने के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड हम लोग किए हैं कि आप इसमें से काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए जो हमारा पहला है खंड 20 बहुविकल्पी सवाल पहले आते हैं और इन सभी को OMR शीट मिलेगा। उन्हीं OMR शीट पर ही सभी 20 सवाल को क्या करना है, गोला रहेगा उसी पर उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न पे जो भी है आंसर उसका टिक कर दिए हैं। बाकी हल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा और आप लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि आप लोग वीडियो ही देखते रहें। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और दूसरा जो है कि दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है BC और तो यक्स का मान बताना। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमको यक्स का मान बताना है, क्या आएगा। देखिए क्या है कि हमारा कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि कोण A बराबर 32 अंश तथा कोण R बराबर 65 अंश हो तो कोण B का मान बताइए, कितना आएगा, 83 अंश। चौथा जो क्वेश्चन देखिए हमारा है क्या है, चौथा क्वेश्चन है यदि 7 कोष्टक में x माइनस 7 कोष्टक में x प्लस 7 बराबर 77 तो x का मान बताना है, कितना आएगा। बी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या प्लस माइनस 2 कड़ी में 15। पांचवा जो क्वेश्चन है 10 a बराबर 5/12 तो 10 a प्लस कॉस इंटू सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, क्या आएगा। क्या आएगा, 209/144। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। छठवां क्वेश्चन है संख्याओं 11, 31, 2, 5, 8, 59 और 35 तथा 55 की माध्यिका क्या आएगा, 21 आएगा। सातवां यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक हैं तब a प्लस बी माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही है। देखिए जो आठवां क्वेश्चन है बिंदु 6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा। दो संख्याओं का मध्य 27 है तथा उनका दर 65 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तथा दूसरी संख्या कितना आएगा, 31 आएगा। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन समान आधारों पर खड़े हैं तथा समान ऊंचाई के हैं, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या आएगा, 1:2:3, यानी 1:2:3 आएगा। ठीक है। 11वां जो है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा, 3:4। 12वां क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के वृत्तखंड या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 अंश है तो कितना आएगा, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 13वां क्वेश्चन देखिए हमारा है क्या है, 13वां क्वेश्चन बोला है इसमें कि एक कोर से छीली गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयुक्त रूप एक शंकु और एक बेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाता है जो शंकु की है। संयोजित और ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये हमारा फिगर है। इसका फार्मूला जो आएगा कितना है, पाई r कोष्टक में √r² स्मॉल r² प्लस h² प्लस r+2h। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही है। देखिए जो 15वां क्वेश्चन है समीकरण 5x + 3y = 2 तथा 4x - y = 3 के है, हल कौन सा है, एक अद्वितीय हल। ठीक है, द्विघात समीकरण का सवाल है। समीकरण 5x = 7y + 2 तथा 3x - कोष्टक में 4y + 7 का हल आएगा, कितना, x -1 y -1। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। 18वां जो क्वेश्चन है cos A = 7/25 तो tan A का मान बताना है, कितना आएगा, 24/7 आएगा। 19वां जो क्वेश्चन है कि sin 30 अंश प्लस cos 60 अंश का मान कितना आएगा, 1 आएगा। 20वां जो हमारा अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है sin² θ × sec² θ का मान क्या आएगा, tan² θ। देखिए खंड ब है, इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, सभी कितने, 2 नंबर के सवाल है। ठीक है, तो पहला है कि सिद्ध करना है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, हमारा 2 नंबर का जो पहला सवाल था।
दूसरा कि सिद्ध करना है √2 यानी करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तीसरा ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का अनंत हल है। 3x माइनस कोष्टक में क्या a+1 कोष्टक 1 इंटू वाई बराबर 2b माइनस 1 तथा 5x प्लस कोष्टक में 1 माइनस 2a इंटू वाई बराबर 3b। ठीक है। जो चौथा देखिए क्या द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 करड़ी में 6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 अंश है। यदि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तब पांचवा और लास्ट जो है इसमें क्या है कि चित्र में ये चित्र दिया है DE समांतर AC तथा DF समांतर AE है। तो सिद्ध करना है कि EF/BF बराबर EC/BE। देखिए दूसरा है इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें 6 सवाल है, इसमें से क्या करना है 5 को ही हल करना है। तो देखिए जो पहला हमारा है क्या, कुछ विद्यार्थियों ने एक पिकनिक का आयोजन किया। खाने के लिए कुल 240 रुपये का बजट रखा गया क्योंकि 4 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए खाने का मूल्य 5 रुपये बढ़ा दिया गया। पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए, कितने नंबर का, 4 नंबर का हमारा सवाल है। और जो दूसरा देखिए 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा वृत्त में खींची गई है जिसकी त्रिज्या √50 सेंटीमीटर है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जो तीसरा देखिए सवाल है सिद्ध करना है त्रिकोणमिति के सवाल है। साइन थीटा कोष्टक में 1 + tan थीटा प्लस कॉस थीटा कोष्टक में 1 + cot थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। कितने नंबर का, 4 नंबर के भी सवाल हमारा। और जो चौथा जो क्वेश्चन है कि बिंदु 3, -4 और 1, -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P और Q 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः P, -2 और 5/3, Q है तो P और Q के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 4 नंबर का सवाल है। और जो पांचवा है कि एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले ठोस बेलन से समान ऊंचाई तथा समान आधार वाला लंबवृत्तीय शंकु हटा लिया जाता है। इस प्रकार शेष ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। और जो छठवां है कि यदि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के स्थान की 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल के 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 6 सवाल था, इसमें से क्या करना, सिर्फ 5 को ही हल करना था। अब देखिए जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तीसरा देखिए जो क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर एक समुद्री जहाज जो सीधे उसकी तरफ आ रहा है का अवनमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। तो देखे जाने वाले समय अंतराल में समुद्री जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का, 6 नंबर का है। अथवा दिया कि एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 डिग्री और 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 6 नंबर के ये कीजिए, या तो ये इन दोनों में से क्या एक क्वेश्चन को ही हल करना है। जो चौथा क्वेश्चन देखिए कि निम्न सारणी किसी स्थान के क्या 100 व्यक्तियों की आयु को दर्शाता है। और उसके बाद क्या पूछा है कि उपयुक्त बारंबारता बंटन को कम से कम विधि द्वारा संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। इसको करिए तो अथवा दिया कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश यदि tan A बराबर 1/3 हो तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का है। ठीक है। और जो पांचवा हमारा क्वेश्चन है, यदि sin A बराबर 1/2 तो 1/tan A प्लस sin A/1 प्लस cos A का मान ज्ञात कीजिए। एक या तो अथवा में दिया है कि दो संख्याओं के लस और मस का योग 7380 है। यदि दोनों संख्याओं का लस और मस से दो संख्याओं का लस जो है कि मस से 7340 अधिक है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का सवाल है। देखिए था हमारा 5वां सवाल जो कि बता दिए, ये हमारा मॉडल पेपर था मैथ का हाई स्कूल के लिए जो 27 तारीख को होने वाला पेपर है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी सवालों को एक बार दोहरा कर इसको हल कर जाएंगे पेपर देने के लिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।